हेलो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी दवाइयों का हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कशन किया है। सप्लीमेंट्स का भी हमने डिस्कशन किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन दवाइयों का लिवर पे क्या खास इफ़ेक्ट होता है। एक स्पेसिफिक मैंने इसलिए एक वीडियो स्पेशली इसलिए बनाना चाहा कि लिवर के बारे में हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो एक बार शुरू में दिखा के गए, कुछ समय दवाई लेते हैं, 6-8 महीना गायब, आते ही नहीं है दिखाने, और फिर अचानक दर्द लेके आ जाएंगे बीच में कि यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। तो पता चला दवाई बंद कर दी थी और पूछा क्यों बंद की, तो भाई पड़ोस वाली ने बोला कि अरे ये सब दवाई खा रहे हो, आपके लिवर ख़राब हो जाएगा। फिर कोई और फैमिली डॉक्टर होंगे या कोई जो भी दूसरे और जो जानकार होंगे, थोड़े जो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं घर में, तो हर घर में होते हैं ऐसे, ये सब दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इससे आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पेशेंट बेचारे डर जाते हैं, उनकी बातों में आके वो दवाई बंद कर देते हैं और फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे। पर वो ये नहीं समझते कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो लिवर पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए आज हम ये वीडियो इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि किस दवाई का कैसे कैसे क्या लिवर पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि लिवर प्रॉब्लम होती क्यों है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस जो बोलते हैं, सबसे कॉमन क्या है? वो है अल्कोहल। जो लोग दारू पीते हैं, जो शराब रेगुलरली लेते हैं, उन पे ही सबसे ज़्यादा लिवर पे इफ़ेक्ट आता है। ठीक है। इसके अलावा होता है हेपेटाइटिस। जैसे आपने जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, बहुत सारे टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, वो अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ हो या लंबा चल गया हो किसी पे, तो उस पर लिवर का डैमेज होने का चांसेस रह सकता है। फिर होता है फैटी लिवर। जो लोग ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फैट सब लिवर में डिपॉजिट होते 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 वो लिवर को डैमेज करने लगता है। फोर्थ होता है देसी दवाइयाँ। ये मैंने पहले भी आपको कहा कि आप ये भूल ना जाएं कि देसी दवाइयों से भी लिवर डैमेज हो सकता है। उनमें क्या होता है कि कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, और हैवी मेटल्स जो होते हैं बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। लिवर का मेन काम क्या होता है? वो ऐसे एंजाइम्स और सब ऐसे प्रोडक्ट्स, पदार्थ बनाता है जिससे हम जो खा रहे हैं उसकी पाचन क्रिया में हेल्प होती है। अब हम दवाई के फॉर्म में ही ऐसे ही कुछ चीज़ें लेंगे, हैवी मेटल्स, जो ना लिवर डाइजेस्ट कर सकता है, ना बॉडी का कहीं से भी कोई एंजाइम ऐसा नहीं निकल सकता जो उसको डाइजेस्ट कर सके, तो वो बॉडी में डिपॉजिट होते 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 एक्चुअली लिवर को ही डैमेज कर जाता है। तो देसी दवाइयाँ एक चौथा कारण है जिसके कारण लिवर डैमेज हो सकता है। अब इसके अलावा बहुत ही रेयर माइन्यूट कंडीशंस ऐसी होंगी जिसके कारण लिवर पे इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली आर्थराइटिस में यूज़ की जाने वाली दवाइयों की अगर बात करें, तो पेन किलर ही एक ऐसी कैटेगरी में आएगा जो लिवर को लॉन्ग रन में डैमेज कर सकता है। अगर आप डॉक्टरी सलाह के बिना लेफ़्ट राइट अफलातून आप पेन किलर खाते जाएंगे तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है। उसके अलावा आर्थराइटिस की ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके लिवर को कम्प्लीटली डैमेज कर सकती है। हाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण लिवर एंजाइम्स बढ़ते घटते हो सकते हैं, जिसको हम स्पेसिफिकली SGOT SGPT वाले जो एंजाइम्स कहते हैं, वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर ये जब हम उस समय रिपीट चेक करेंगे, हम दवाई का डोज कम कर देंगे या दवाई कुछ समय के लिए रोक देंगे तो वो नॉर्मल भी आ जाते हैं। वो रिवर्सिबल कंडीशन होती है। पर आप लेफ़्ट एंड राइट जो वो मेन दवाई है वो ना छोड़ के सिर्फ दर्द के लिए आप मैंने मेडिकल से लेके दर्द की गोली खाते रहेंगे तो डेफिनेटली लिवर पे लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मेरी सलाह आप लोग को यही रहेगी कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें और दूसरों की बातों में आके आप कुछ भी इधर उधर की चीज़ें आप जो बिना लेबल की, आयुर्वेदिक, देसी, यूनानी जो भी हो, फांकी, जड़ी बूटी ऐसे ना लें। आपका शरीर है, दूसरे वाले को सलाह देने में कुछ जाता नहीं है, खाना तो आपको है। आप कैसे कोई भी चीज़ बिना लेबल वाली आप अपने मुंह में डाल सकते हैं? आपको कैसे पता उसमें जहर नहीं है? आप कैसे इतना किसी पे भरोसा कर सकते हैं? तो भरोसा उस पर ही करें जो पढ़ा लिखा हो, जो इस चीज़ का जानकार हो, जिसको पता हो कि ये दवाई है या जो भी है
इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और वो उसके रिपीटेड टेस्ट करवा के चेक भी करें कि ये दवाई उनको कोई नुकसान तो नहीं कर रही है। मैं कई प्रिस्क्रिप्शंस देखती हूँ आयुर्वेदिक होम्योपैथी वाले, सालों दवाई खा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं किया होता है, बीच में लिवर किडनी चेक करने का नाम और निशान ही नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट सावधान हो जाएं और कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही आप ट्रीटमेंट लें, जो आपको रिपीटेड टेस्ट भी करता रहे और रिपोर्ट के प्रमाण पे ही आपको आगे की दवाइयाँ देता रहे। और स्पेसिफिकली पेन किलर का सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, वो ज़रूर आपको लॉन्ग रन में नुकसान कर सकता है। अब लिवर रिलेटेड इतना ही। अब आपको और लिवर से रिलेटेड कुछ पूछना हो मुझे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।